अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी यहाँ पे चल रही है सुबह की डेली रूटीन जो है मेरी। तो जी आज माशाल्लाह से हमारा तीसरा रोज़ा है। तो आज हम करेंगे मशीन लगाएंगे, धोएंगे कपड़े। ठीक है, वेजिटेबल वगैरह चॉप करके रखेंगे, क्योंकि मैंने ना जो स्प्रिंग रोल्स बनाए थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि सबको इतनी टेस्टी लगी ना, मतलब सब ने अच्छे से खाए वो। खासकर मेरे ससुर जी ने बोले कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा है इसमें, बिल्कुल मार्केट वाले स्प्रिंग रोल्स लग रहे थे। तो आज मुझे ना स्टफिंग बनानी होगी स्प्रिंग रोल्स की, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे किचन में आज। तो उसके लिए मैंने ना थोड़ी सी वेजिटेबल्स मंगाने हैं, वो अभी लेकर आएंगे। तो फिर पहले मैं तब तक कपड़े धो लूँगी, बाद में हम करेंगे स्प्रिंग रोल्स की स्टफिंग बनाना स्टार्ट। तो जी अब ना मैं करूँगी डिनर की भी प्रिपरेशन। ये है यहाँ पे सूखा मटर, ये मैं अच्छे से साफ़ करके रखूँगी, फिर गर्म पानी में भिगो के रखूँगी। तो फिर हम बनाएंगे प्याज और मटर की सब्ज़ी। एक्चुअली ना मैंने ये मटर पता है कहाँ से लाए, मेरी मम्मा ने मुझे दिया है, उनको देते हैं। आयशा जाती थी ना वहाँ आंगनवाड़ी, पहले आंगनवाड़ी सेंटर पे, तो उसको वहाँ पे दिया जाता था ये, तो मम्मा ने मुझे दे दिया थोड़ा सा। तो अब माशाल्लाह से आयशा का एडमिशन हो चुका है, अब वो जाएगी स्कूल। उसका एडमिशन हो चुका है जेके पब्लिक स्कूल में, जो कि उसने लास्ट व्लॉग में खुद ही बोला था। तो चले करते हैं डिनर की प्रेप्स जल्दी। तो जी बस इतनी क्वांटिटी मैंने ले लिए है, क्योंकि हम ना आजकल इफ्तारी में खाना नहीं, मतलब राइस जो है वो नहीं खाते हैं, क्योंकि इफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो जिस वजह से फिर खाना खाया नहीं जाता है। तो अब हमने सोचा कि अब हम चावल स्किप भी करेंगे इस रमज़ान में, लेकिन सहरी में हम खाते हैं। तो ये मैंने इसीलिए कम ले लिया। अब मैं इसको भिगो के रख दूँगी गर्म पानी में। बिस्मिल्लाह, यहाँ पे करेंगे हम इफ्तारी की तैयारी। ठीक है, तो जी यहाँ पे बनाएंगे आलू और समोसा, ये ना आलू और प्याज के पकोड़े। आलू वाले खाएंगे बच्चे और प्याज वाले खाएंगे हम, अब्बा जी, मेरे हस्बैंड और मैं। तो चलिए बनाते हैं पकोड़े। देखिए मैंने बड़े बड़े आलू के स्लाइसेस रखे, ताकि फिर इससे ना प्लेट भरा भरा रहता है। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है। अब जब तक ये फ्राई हो जाएंगे तब तक मैं ऑनियन चॉप कर लूँगी। वो ना थोड़ा स्पाइसी बनेंगे, उसमें ग्रीन चिलीज वगैरह सब डालूँगी मैं। ये जो सिंपल है, सिर्फ जीरा हल्दी डाला मैंने और नमक। तो ये मैंने प्याज चॉप कर लिए, थोड़ा सा धनिया और ग्रीन चिलीज़। अब हम इसी बैटर में डालेंगे ये। बिस्मिल्लाह। अब है प्याज के पकोड़े। ये देखिए जी कितना प्यारा कलर आ गया है प्याज पकोड़ों का। वाह। तो जी हम मेरा टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए हैं, अब मैं यहाँ पे पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए जी,
अब मैं इन खजूर में गुठलियाँ निकालूंगी। ये देखिए इनमें मैंने गुठलियाँ निकाल ली है। अब हम इसे रखेंगे दस्तरखान पे। ये भी मैं धीरे धीरे ला रही हूँ चीज़ें। तो अब मैं डालूंगी शरबत। मेरे हस्बैंड को ना किचन के मतलब जो भी यूटेंसिल्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जब मैंने ये वाली मग्स लाई ना वो काफ़ी खुश हो गए। बोला कि ये हमें माह रमज़ान में अच्छे काम आएंगे। तो इसमें डालूंगी मैं शरबत। अब हम निकालेंगे चटनी फ्रिज से जो मैंने खुद ही बनाई थी। ये वाली चटनी काफ़ी कामयाब रही, मतलब टेस्ट भी बढ़िया था इसका। बस लास्ट में दही और नमक ऐड किया, हो गई हमारी रेस्टोरेंट वाली चटनी तैयार। तो बोतल को ना मैं ये ज़रूरी रखती हूँ थोड़ा सा पॉलिथीन ऊपर, इसे एयर टाइट रहेगी। ये करने पड़ते हैं हमें देसी जुगाड़। बिस्मिल्लाह। और थोड़ा सा नमक। बिस्मिल्लाह। एंड मिक्स इट वेल। देखिए यम्मी लग रही है। अब नमक वगैरह तो मैंने अल्लाह पे ही छोड़ दिया है, कैसा क्या होगा बाद में देखा जाएगा। ये कुछ महंगा नहीं है, बस आलू प्याज टमाटर वगैरह तो सबके घर में होते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करो और हो जाता है। तो जी करेंगे इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।